चुनाव आयोग बिहार के बाद 3 केंद्र शासित राज्यों समेत 12 प्रदेशों में एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 4 नवंबर से हो रही है। एसआईआर का ये दूसरा फेज बिहार में हो चुके एसआईआर के मुकाबले कितना अलग होगा, बिहार के बाद इसमें क्या बदलाव हुए हैं, कौन से नए दस्तावेजों को मान्य किया गया और आम मतदाता या नागरिक के लिए इसमें क्या जरूरी बातें शामिल की गई हैं, इसके साथ ही इसे कराने की क्या जरूरत आन पड़ी है और लोगों की नागरिकता मतदान के हक को कैसे यह प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की एसआईआर के फेज 2 के लिए क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला सवाल है, एसआईआर आखिर क्या है और इसे क्यों कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इसे हर बूथ स्तर पर किया जाएगा और इस दौरान यह जांचा जाएगा कि कौन से मतदाता अब इस इलाके में नहीं रहते हैं, किनके नाम 2 बार जुड़ गए हैं और कौन से मतदाता अब जीवित नहीं हैं और किन नए मतदाताओं को जोड़ा जाना है। और आसान भाषा में इसे समझें तो यह एक तरह से वोटर लिस्ट की साफ सफाई और अपडेट की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह पक्का करना है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में केवल वैध और सक्रिय मतदाता ही शामिल हों। बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां एसआईआर कराया गया। चुनाव आयोग ने बिहार में 27 जून 2025 से यह प्रक्रिया शुरू की थी और 1 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। एसआईआर कराने में करीब 2.5 महीने का समय लगा था। एसआईआर के जरिए से बिहार में करीब 9 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। साथ ही लगभग 2.5 लाख मृत या स्थानांतरित नाम मतदाता सूची से हटाए गए। चुनाव आयोग ने माना है कि यह प्रयोग बेहद सफल और पारदर्शी रहा है, इसीलिए अब इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार एसआईआर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में होगी। इन राज्यों में 4 नवंबर से 7 फरवरी 2025 तक यह प्रक्रिया चलेगी और इस दौरान चुनाव कर्मी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। एसआईआर के दूसरे फेज में दस्तावेज से लेकर क्या बदलाव हुए हैं। एसआईआर के दूसरे फेज का सबसे अहम बदलाव समय सीमा है। पहले चरण को जहां करीब 2.5 महीने में पूरा कर लिया गया था, तो इस बार की प्रक्रिया नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक चलेगी, यानी करीब 4 महीने से भी अधिक समय में तसल्ली से इस काम को पूरा किया जाएगा। बिहार में हुए एसआईआर में उन सभी लोगों से दस्तावेज मांगे गए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट में साल 2003 के बाद शामिल किए गए थे, लेकिन इस बार जो नया एसआईआर होने जा रहा है उसमें फॉर्म में ऐसे कॉलम शामिल किए गए हैं जिसके तहत अगर पिछले मतदाता सूची पुनरीक्षण या अपडेट की प्रक्रिया में पिता का नाम शामिल था तो बेटे का नाम बिना अतिरिक्त दस्तावेजों के मान्य कर लिया जाएगा। एक बदलाव यह भी किया गया है कि पिछले मतदाता पुनरीक्षण के दौरान दूसरे राज्यों में रह रहे पुत्र को दूसरे राज्य में भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे, जबकि बिहार में हुए पुनरीक्षण के दौरान ऐसे लोगों से दस्तावेज मांगे गए थे। एक अन्य बदलाव के तहत इस बार एन्यूमरेशन फॉर्म यानी मतदाता सूची प्रपत्र के साथ ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 को भरकर जमा किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान पहचान और पते की पुष्टि के लिए कई दस्तावेजों को मान्य कर दिया है, जिनमें वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन ऑर्डर और यूनिवर्सिटी की डिग्री को भी पहचान के लिए वैलिड किया गया है। इसके अलावा बिजली, पानी और गैस बिल के पते को भी प्रमाण के रूप में मान्य कर दिया गया है। बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को लेकर काफी बवाल हुआ था, इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में माना जाएगा, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। एसआईआर की जरूरत पर चुनाव आयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष का रुख अलग अलग रहा है। अब फिर से सवाल आता है कि पहले भी तो बीएलओ के जरिए पंचायत स्तर पर वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के जरिए कराई जाती थी और नए नाम जोड़े जाते थे, मृत लोगों के नाम काटे जाते थे, तो फिर अब फिर से एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ी है। चुनाव आयोग का इस पर कहना है कि पिछले कुछ सालों में शहरीकरण,
पलायन, मृत्यु और नागरिकता से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण वोटर लिस्ट में कई गलत नाम शामिल हो गए हैं। कई मतदाताओं के नाम 2 जगह दर्ज हो गए हैं, तो कई मृत लोगों के नाम अब तक सूची में बने हुए हैं। इसको ठीक करने और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने के लिए SIR जरूरी है। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि पड़ोसी देशों के लोग अनाधिकृत तरीके से भारत में घुस आए हैं और आधार कार्ड बनवाने के साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर नागरिकता हासिल करने की कोशिश में है। SIR के जरिए ऐसे लोगों पर रोक लगानी है। तो वहीं विपक्षी दलों के और उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष कुछ समुदायों के लोगों के नाम हटाने की कोशिश कर रही है तथा कथित चुनावी सीटों, इलाकों पर उनके एकजुट वोट को तितर बितर करने का ये प्रयास है। अब बारी आती है आपकी कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब SIR के लिए BLO या चुनाव कर्मचारी आपके घर आएगा तो आप अपने वोट डिटेल चेक कराएं और मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। इस काम के लिए BLO घर घर जाएंगे। आप भी BLO से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in और दूसरी वेबसाइट के साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी अपना नाम और जानकारी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या गलत लिखा गया है या दी गई जानकारी अपुष्ट है तो फॉर्म 6 भरकर उसे आप सुधार सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800111950 जारी किया है। यह रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नंबर सक्रिय रहेगा। वहीं फोन या एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज करना संभव नहीं होने की स्थिति पर ईमेल ID भी जारी की गई complaints@eci.gov.in। इस पर मतदाता अपनी शिकायत ईमेल कर सकेंगे। इसके साथ ही जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो तो अपनी डिटेल जरूर चेक करें। ध्यान रहे SIR की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त और आसान है। शुक्रिया। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।